Hello student, welcome to Employability Skill classes. Today we are going to study about non-conventional energy, गैर पारंपरिक ऊर्जा under the topic of environmental education. तो बच्चे environment पर्यावरण ऐसा आवरण जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है। ये जो पर्यावरण है ये पंच तत्वों से मिलकर बना है, जल, वायु, अग्नि, मृदा और सौर्य। वेद और पुराणों के अनुसार भी हमारा जो शरीर है वो इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है, किंतु हमारा शरीर नश्वर है और पर्यावरण में ये पंच तत्व सदैव विद्यमान रहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है गैर पारंपरिक ऊर्जा, इन्हीं पंच तत्वों के द्वारा ये ऊर्जा हम प्रदान करते हैं। तो आइए आज की क्लास की हम रूपरेखा देखें। आज हम पढ़ने जाएंगे व्हाट इज़ एनर्जी। पहले हम जानें कि ये एनर्जी क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, ऊर्जा के स्रोत, पारंपरिक व गैर पारंपरिक ऊर्जा में अंतर, गैर पारंपरिक ऊर्जा के लाभ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पर्यावरण संरक्षण हेतु गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग। द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज़ एनर्जी। ये जो पंच तत्व से हम सारी शक्तियाँ ग्रहण करते हैं वो एनर्जी क्या है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। हम सभी मानव हो या जानवर हो या पेड़ पौधे हो, सभी का जो जीवन है इसी ऊर्जा के ऊपर निर्भर करता है। ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न ही उत्पन्न किया जाता है न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है और ऊर्जा एज इट इज़ रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए एनर्जी में चेंज बट द टोटल अमाउंट रिमेन्स द सेम। एंड अब आइए देखते हैं, ऊर्जा दो प्रकार की होती है, नॉन कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल को हम बोलते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा और कन्वेंशनल कहलाती है पारंपरिक ऊर्जा। नॉन कन्वेंशनल जो है उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस, पुनः निर्माण योग्य स्रोत, और कन्वेंशनल है नॉन रिन्यूएबल सोर्स, पुनः निर्माण अयोग्य ऊर्जा स्रोत। तो नेम से ही क्लियर हो जा रहा, रिन्यूएबल जिसको फिर से पुनः निर्माण वो हो जाता है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल क्या है, उसको हम दोबारा नहीं बना सकते, ये सीमित है, कुछ समय के उपयोग के बाद ये खत्म भी हो सकता है। जो हमारा एनर्जी है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमको दिख रहे हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कमर्शियल भी होते हैं, नॉन कमर्शियल घरेलू उपयोग के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियल भी होता है, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो हमारे वातावरण में विद्यमान होते हैं जिससे हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। कमर्शियल में कोल है, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी है, और घर में हम जो फायरवुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रॉज है, ड्राइड डंग्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज आर बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट। तो इस प्रकार पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा में हम पहले अंतर जान ले, जो मैं आपको इसके पहले बताई थी। जो कन्वेंशनल एनर्जी है, दीज आर जनरली एग्जॉस्टिबल एंड पॉल्यूटेंट। ये कुछ सीमित समय के लिए होती है, ये प्रदूषण फैलाती है। बट these are the non-conventional energies are usually inexhaustible and non-polluting। ये किसी प्रकार का भी पॉल्यूशन नहीं फैलाती है और ये बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हमारे वातावरण में विद्यमान है। द कन्वेंशनल एनर्जी आर नॉन रिन्यूएबल एंड द नॉन कन्वेंशनल आर रिन्यूएबल। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बताई थी। कन्वेंशनल एनर्जी, देयर जनरेशंस एंड यूज इन्वॉल्व ह्यूज एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, जिसको बनाने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, दे आर जनरेटेड एंड यूज़ लेस एक्सपेंडिचर्स, हमें इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कन्वेंशनल के फायरवुड, कोल एंड पेट्रोलियम, एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज आर द सोलर, विंड, टाइडल एंड द एटॉमिक रिसर्च। इस प्रकार गैर पारंपरिक जो ऊर्जा है उसमें हम हमारे, जैसे मैं आपको पंच तत्व के बारे में बताई थी, सौर, वायु, अग्नि, मृदा, जल, ये सबसे मिलकर हमारा वातावरण बना है। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी उन्हीं सब तत्व से प्राप्त एनर्जी कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सौर ऊर्जा की, सोलर एनर्जी।
जी हाँ, सूर्य ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम ऊर्जा हमेशा प्राप्त करते रहते हैं। इट इज़ द यूनिक सोर्स ऑफ हीट। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है और सौर ऊर्जा ही मौसम और जलवायु का परिवर्तन करती है, जिस प्रकार का चेंजेस होते हैं। और सोलर एनर्जी की जहाँ हम यदि बात करें तो हम उसको सोलर पैनल के थ्रू, सोलर हीटर कलेक्टर और सोलर वाटर हीटर के रूप में हम उसका इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में हम कन्वर्ट करते हैं, AC एंड DC बोथ इलेक्ट्रिसिटी में, जिसको हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं एंड बड़े बड़े पावर प्लांट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड वन इज़ विंड एनर्जी। वायु से उत्पन्न ये बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को हम वायु कहते हैं। विंड एनर्जी recovers from the force of the wind is called energy. It is available easily many offshore, onshore and remote areas. पवन जो ऊर्जा है का आशय वायु से गतिक ऊर्जा को लेकर उसे उपयोग यांत्रिकी अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है। इस टाइडल एनर्जी, ज्वरीय ऊर्जा, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय टाइड्स ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ सन एंड मून। एज वी नो दैट द सी वाटर इज़ इनऑक्सिस्टिबल, असीमित है। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा की ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। इसमें दोनों ही अवस्थाओं में विद्युत पैदा की जाती है, जब पानी ऊपर की ओर चढ़ता है तब भी और जब पानी नीचे की ओर उतरने लगता है तब भी। इसे ही ज्वरीय शक्ति या हम ज्वरीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। द एनर्जी हार्सनेस फ्रॉम द हाई टेम्परेचर प्रेजेंस इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा की उत्पत्ति मुख्यतः पृथ्वी में सर्वत्र समाये यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम आइसोटोप के विकिरण और पृथ्वी की कोर में भरे तरल पदार्थ मैग्मा की उपस्थिति में होती है। और ये तरल पदार्थ यदि भू सतह से निकट है तो ये भूजल गर्म होके तप्त जल भंडार का रूप ले लेती है। मतलब यहाँ पे जो है पानी गर्म हो जाता है और गर्म जल धारा के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण हम छत्तीसगढ़ में ताता पानी नामक स्थान पर देख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ हाइड्रो पावर एनर्जी। ये गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिक ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है इसे जल विद्युत ऊर्जा हम कहते हैं। छत्तीसगढ़ का इसमें एक अग्रणी स्थान है जहाँ पर हम हाइड्रो पावर एनर्जी की सबसे ज़्यादा मात्रा में इसकी उत्पत्ति हम करते हैं। नेक्स्ट है बायोमास एनर्जी, जैव ऊर्जा। एनर्जी प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिक मैटर लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। जो भी हमारे आसपास धरातल पर विद्यमान वनस्पति, जंतु, पदार्थ को हम बायोमास कहते हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर वेस्ट हो, फॉरेस्ट लिए या क्रॉप का जो वेस्ट कहलाता है, सीवरेज से जो भी वेस्ट मटेरियल आता है, या हम जो एनिमल डिके जिसको हम बोलते हैं, इंडस्ट्रियल जो रिजॉल्ट्स हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बायोमास के अंतर्गत आती हैं। हमारा वुड जो आता है जिसका बेस्ट यूज़ हम कर सकते हैं जैव ऊर्जा के रूप में, जिससे हम बायोगैस भी बनाते हैं। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, गैर पारंपरिक ऊर्जाएं हैं जिसका उपयोग हम एनर्जी जनरेट करने के लिए करते हैं। लेट्स कम टू नो मेरिट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, गैर पारंपरिक ऊर्जा के लाभ। अभी तक हम इसके सारे बेनिफिट्स देखते आए हैं। बिकॉज इट इज़ अनलिमिटेड, ये असीमित है। प्रोवाइड्स एनर्जी सिक्योरिटी, पूरी तरीके से ये हमें हमारी जो ऊर्जा है उसको सुरक्षा प्रदान करती है कि वील गेट ईजीली एनर्जी फ्रॉम दीज सोर्सेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। फिट्स इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, ये पूरी तरीके से डेवलपमेंट की एक अच्छी अवधारणा है कि विकास की ओर हम इसके आधार पे बढ़ सकते हैं। इट इज़ रिलायबल, विश्वसनीय है। एंड डिसेंट्रलाइज एनर्जी प्रोडक्शन है कि जहाँ पर हम इसका विकेंद्रीकरण जो है, ऊर्जा का उत्पादन बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे लिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ कम टू नो
some basic points using non-conventional sources of energy to protect environment, and it is very important for us to know कि छोटी छोटी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसके बेस पे हम एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ दीज एनर्जी। सबसे फर्स्ट ये है कि हमें 3 Rs एक फार्मूला है, इसका उपयोग करना है, दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। मतलब हम जो है वो कम करें, किसको वेस्ट करना कम करें, जो भी वेस्ट है उसका पुनः प्रयोग करें, उसका हम रिसाइकल करें, पुनः चक्रण करें कि जो भी चीज़ रीयूज़ हो सकती है। जब भी हमारा काम हो जाए, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं वहाँ से लाइट्स और फैन जितने भी अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल उसको बंद करें ताकि हम उस एनर्जी को बचा सकें। यदि सनलाइट डे है तो हम सोलर कुकर का उपयोग करें खाना बनाने के लिए ताकि हमारी जो गैस है, एलपीजी गैस है, उसको हम बचा सकें। यदि हम ड्रायर के बजाय धूप में अपने कपड़े सुखाएं तो शायद हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बच जाएगी। हमारे आसपास जो है वो पौधारोपण इस तरीके से करें ताकि हमें एसी और कूलर की आवश्यकता ना पड़े, वहाँ का टेम्परेचर जो है वो बच जाए और हमें छाँव भी मिले बहुत अच्छे तरीके से। जब भी आप खाना पकाएं प्रेशर कुकर में पकाएं ताकि आपकी एलपीजी गैस और समय दोनों की बचत हो। जब भी आप बाहर घूमने जाएं तो यदि आवश्यक हो तो आप या तो पैदल चलें या साइकिल चलाएं ताकि आप की जो सेहत है वो भी बने रहे और हम जो पेट्रोलियम का यूज़ ज़्यादातर करते हैं उसका हम उपयोग कम करें ताकि पॉल्यूशन से हम बच सकें। हमारे यहाँ जितना भी डोमेस्टिक पर्पस से हम वाटर का यूज़ करते हैं उसको अननेसेसरी ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ स्वच्छ जो वाटर है वो बहुत कम सीमित मात्रा में बचा हुआ है, इसलिए जो भी पानी है उसका उपयोग हम लिमिटेड करें, सही उद्देश्य के आधार पे करें, उसे बर्बाद ना होने दें। उसको बचाने के लिए आप चेक कर लें कहीं आपके घरों में यदि लीकेज है, पाइप्स है, उसको इमीडिएटली आप रिपेयर करें, है ना। प्लांट मोर ट्रीज़ एंड प्रोटेक्ट देम, कि जहाँ पर भी जितने भी प्लांट आप लगा सकते हैं और लगाने के साथ ही साथ आपको क्या करना है उसको संरक्षित भी करना है, सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वो बढ़ सकें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं प्लांटेशन तो कर देते हैं लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं करते जिसके कारण वो आगे तक बढ़ नहीं पाते। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसकी सुरक्षा भी करें। मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ पेपर एंड फ्यूल वुड, कि हम आपको यदि पता होगा कि एक पेपर बनाने के लिए कितने लकड़ियों की आवश्यकता होती है और इस ज़्यादा से ज़्यादा पेपर के यूज़ के लिए कितने ही जंगलों को काट दिया जाता है। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन है उसको कम करने के लिए हमें पेपर्स का यूज़ हम कम करें और जितने भी फ्यूल वुड है उसका भी हम इस्तेमाल कम से कम करें। इस प्रकार यदि हमारा राइट एटीट्यूड्स रहेगा एनवायरनमेंट के लिए तो हम एक अच्छा वातावरण हमारे आसपास देख सकते हैं, हम एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, हम इस चीज़ को और ज़्यादा आगे अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं कि एनवायरनमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एन एनवायरनमेंट यूज टू क्रिएट एट होम for time to unwind and regrowth. Thank you very much. Thank you for listening and we will meet in our next class. Thank you very much.